ऐसा महसूस हो रहा है इन दिनों कि आपका ऑरा कम हो रहा है, लोगों का आपके प्रति आकर्षण कम हो रहा है। अब लोग आपसे बात करने में कतराते हैं, अब लोग आपसे मिलने में कतराते हैं। देखो, दो बातें होती है, या तो तुम्हारे पास धन कम है और या तो तुम काबिल नहीं हो। ये दो जो बातें होती हैं ये साधारण से जीवन काल में हमें पीछे छोड़ देती हैं। यदि तुम बेवकूफ हो, किसी काम के नहीं हो, नालायक हो, तब तुम किसी के घर जाना चाहते हो तो वो सामने से मना कर देता है। तुम किसी को अपने पास बुलाते हो, वो नहीं आता। उस बेवकूफ के पास जाकर क्या समय को बर्बाद करना है, ये साधारण सी बात है और ये होना ही है। दूसरी, यदि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, कंगाली है, फिर तुम किसी के घर जाते हो, उसे ऐसा लगता है जैसे ये कुछ मांगने आया है। नहीं गए हो कुछ मांगने के लिए, उसकी तबीयत पूछने गए हो, लेकिन उसे लग रहा है कि तबीयत तो ये पूछेगा, जाते जाते कुछ मांगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है। तो ये एक कारण होता है कि तुम्हारा ऑरा खराब हो गया है, बिल्कुल तुम्हारा वजन खराब हो गया, तुम्हारे अंदर का अट्रैक्शन ही खत्म हो गया है। दूसरी बिल्कुल अद्भुत चीज होती है तुम्हारे शुक्र का बिगड़ जाना। तुम्हारी कुंडली में यदि तुम्हारा चंद्रमा इनबैलेंस हो जाए और शुक्र बिगड़ जाए, ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो तुम्हें संचालित करते हैं, ऊर्जा से भर कर रखते हैं। चंद्रमा तुम्हारा मन है, तुम्हारे अंदर का इमोशन है, तुम्हारी चंचलता है, तुम्हारा रोज कमाने वाला कैश जो धन होता है ये है। शुक्र क्या है? तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हारा सजीलापन है, तुम जो सजते हो, खूबसूरत लगते हो, अच्छी बातें करते हो, तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी लाइफ है, वो शुक्र है। और जब ये दोनों ग्रह इनबैलेंस होते हैं तब भी लोग आपसे मिलने से कतराने लगते हैं, आपकी छवि अचानक से धूमिल होने लगती है, तुम्हें लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। कुछ सालों के बाद जब तुम किसी से मिलते हो तो वो कहता है, अरे तुम कहाँ थे, कैसे हो, और वो जाने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे यही मित्र जो मुझसे चिपका रहता था, कहता था जीना मरना साथ होगा, जिंदगी भर का साथ है, परंतु वो भूल गया तुम्हें। उसके फोन से तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया कब, और उसने जरूरी भी नहीं समझा कहीं से तुम्हारे नंबर को लाने की। तो समझ जाओ कि तुम्हारा शुक्र, तुम्हारा चंद्रमा अब इनबैलेंस हो रहा है। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ जिससे तूती बोलेगी तुम्हारी। हर फोन में तुम्हारा नंबर मिलेगा, हर एक व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए पागल रहेगा। कॉलेज में देखे होगे ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके चेहरे चमकते हैं, हर कोई उससे बात करना चाहता है। पढ़ने में वो 70% से भी नीचे है, फिर भी हर लोग उससे मिलना चाहता है, आकर्षित होते हैं लोग उसकी तरफ। कुछ लड़कियां सारी सुंदर है, बहुत सारी, सब अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, तो कुछ लड़कियां साधारण से कॉटन से सलवार सूट में भी बैठी है, उसका चेहरा चमक रहा है, वो एक भी शब्द बोल रही है, लोग मुड़कर देख रहे हैं। क्या है ये आकर्षण है। तुमने अपने ऑफिस में देखा होगा, कम काम करने वाले व्यक्तियों में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम काम करता है, लेकिन वो बॉस के बहुत नजदीक है, बॉस उसको बहुत पसंद करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई गिफ्ट देते हैं बॉस को या बहुत वो सुंदर है देखने में, परंतु बॉस को वो बहुत भाता है। क्या है उसके अंदर कि वो कम काम करके भी वहां पहुंच गया जहां तुम ज्यादा काम करके भी नहीं पहुंच पाए। घर में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तुम्हारे घर में जो काम वाला है या काम वाली है उसके भी माता पिता सुनते हैं, तुम्हारी नहीं सुनते। वो कुछ बोलता है तो माता पिता को लगता है ये काम की बात बता रहा है, और तुम जब बोलते हो तो लगता है फिर ये बेकार बात कर रहा है। देखा होगा तुमने, जितनी बातें बोल रही हो उसका वजन ऐसा है, उसके अंदर का ऑरा ऐसा है, उसका शुक्र और उसका चंद्रमा बैलेंस है। तो फिर तुम्हारे ग्रहों को ऐसा क्या हो गया कि तुम जहां भी जाते हो कोई काम बनती ही नहीं, लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते, लोग तुम्हारे पास आना नहीं चाहते। तुम किसी को कहते हो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो वो निकल कर चला जाता है, भूल जाता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम पहुंचते हो तो वो फोन करके कहता है कि मैं तो भूल गया तुम आने वाले हो, चलो फिर कभी आना, आज तो नहीं आ पाऊंगा मैं। मतलब लोगों के जहन से तुम हटते जा रहे हो। चलो करते हैं एक छोटा सा अद्भुत दिव्य प्रयोग, लोग तुमसे मिलने के लिए पागल होंगे। तुम लड़के हो तो लड़कियां तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगी, तुम लड़की हो तो लड़के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारा विवाह नहीं तय हो पा रहा, तुम्हें देखकर लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो चलो तुम्हारा तुरंत से विवाह तय होगा। तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा। तुम यदि क्वालिफाइड हो और सिर्फ इंटरव्यू में छट जा रहे हो, सिर्फ इंटरव्यू में तुम डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो, अर्थात तुम सामने वाले के हृदय को जीत नहीं पा रहे, अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हो, तो चलो यहाँ पर योग कर लेना।
फिर जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। मैंने कहा ना, दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। लोग पागल रहेंगे तुमसे मिलने के लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को आनंदित करता है, खूबसूरत करता है, खुशियों से भरता है। कोई कमी नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। ओम नमः शिवाय का रट रखा करो जिह्वा पर। सोते जागते, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, बच्चे को सुलाते वक्त, फूलों में पानी डालते वक्त एक बार भी कहो परंतु ओम नमः शिवाय कहा करो। जीवन में कोई दुख दुविधा बाधा आएगी ही नहीं। समस्या आएगी तो साथ में समाधान भी लाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज बात कर रही हूँ एक कटोरी दही। कैसे भाग्य बदलेगा आपका, कैसे किस्मत जागेगी आपकी। ध्यान से देखिए, ये हमारी हथेली है, अंगूठे के ठीक नीचे ये जो भाग है, यह जो भाग है, यह शुक्र का स्थान है, ये शुक्र है। और ठीक ऑपोजिट ध्यान दीजिए, ये जो भाग है ये हमारा चंद्र पर्वत। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये है शुक्र पर्वत और ये है चंद्र पर्वत। शुक्रवार के दिन किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें और प्रत्येक शुक्रवार को करें। प्रथम स्नान करने के लिए जो बाल्टी आप जल से भरेंगे उसमें आप 1.5 चम्मच दही डालें। 1.5 मतलब 1.5 चम्मच ही डालें। चुटकी से ऐसे माप कर 2 चुटकी चीनी डालें। इस जल को अच्छे से घोल ले। इतना भी गंदा नहीं हो जाएगा जल जो आपको लगेगा कि मैं दही और चीनी से स्नान कर रहा हूँ। 1 बाल्टी पानी में 2 चुटकी चीनी कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। उसे अच्छे से घोल लें और आप शुक्रवार को इसी दही और चीनी वाले जल से स्नान करें। ये कार्य आपको शुक्रवार को भी करना है और सोमवार को भी करना है। ध्यान रहे, प्रत्येक हफ्ते में 2 दिन, प्रत्येक शुक्रवार और प्रत्येक सोमवार को आप स्नान के पानी में दही मिलाएंगे, 2 चुटकी चीनी मिलाएंगे, इसे घोल ले और इसी जल से स्नान करें। स्नान के बाद शुक्रवार को आप यदि मुमकिन हो तो संपूर्ण व्हाइट कपड़े पहने, यानी सफेद वस्त्र धारण करें, और बिल्कुल संभव नहीं तो एक भी सफेद वस्त्र अवश्य धारण करें और बाकी रंग फीके पहने। फीकी गुलाबी, फीकी हरा, फीका आसमानी पहने, परंतु बहुत डार्क कलर, जामुनी, कत्थई कलर से बचें। डार्क नेवी ब्लू जो होता है उससे भी बचें। हमें शनि का कोई काम नहीं है यहाँ हमें शुक्र और चंद्रमा को बैलेंस करना है। बहुत सारे पैसे कमाने हैं, खुशियां कमानी है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अपनी हथेली की ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ आप थोड़ा सा दही लें, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला लें, 1 चम्मच दही में थोड़ी सी चीनी, और ये जो है इस पर्वत पर भी, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों पर दही और चीनी मिलाकर अच्छे से मले, खूबसूरती से मले। अनुभव करें कि मानो संसार मेरे कदमों में है, ऐसे मले। इस पर्वत पर भी लगाएं, इस पर्वत पर भी लगाएं। ध्यान से समझ लीजिए, शुक्र पर्वत पर भी लगाएं, चंद्र पर्वत पर भी लगाएं। और ऐसा आप शुक्रवार को भी करेंगे, ऐसा आप सोमवार को भी करेंगे। ये जो 1 चम्मच दही आपने लिए, ये जब तक रूप ना बदल ले, अर्थात सारी दही पानी का स्वरूप ना कर ले, तब तक मले। शुक्र पर्वत को थोड़ा सा घर्षण होने दे दही के साथ। स्नान भी किया आपने दही और चीनी से। हमें चंद्रमा और शुक्र को बैलेंस करना है। मैं क्या कहूँ कि यह एक जादुई प्रयोग है। प्रथम हफ्ते से आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। लोग पागल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। धन की वर्षा होगी आप पर, कोई भी चीज आकर्षित होने लगेगी आपकी ओर। आपके भीतर का अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा, आपके अंदर का आकर्षण क्षमता इतना अधिक बढ़ जाएगा, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। आप जहां जाएंगे लोग यही कहेंगे, अभी थोड़ी देर और बैठो ना, अभी मत जाओ, जा तो रहे हो, फिर कब आओगे ये बोलो, प्रॉमिस करो आओगे, मेरा नंबर सेव कर लो, तुम नहीं आओगे मैं कॉल करूंगा। मतलब लोग बार बार तुमसे मिलना चाहेंगे। फिर क्या है, बात बात में बात बन जाएगी, जीवन में बहुत सफल हो जाओगे, बहुत पॉपुलर हो जाओगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।